नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, ऐसा कहकर रत्नमय वानर के चिन्ह वाले मुकुटधारी हनुमान राम लक्ष्मण को नमस्कार कर भवन से बाहर निकल गए। हनुमान जी विमान पर आरूढ़ हुए और सेना सहित लंका की ओर जाने को निकले। विमान वायु के वेग से आगे बढ़ने लगा और राम लक्ष्मण और सुग्रीव उनके विमान को आगे जाते हुए देखते रहे। श्री राम की आज्ञा में प्रवृत्त विनयवान हनुमान जी के हृदय में कोई अद्भुत आनंद छाया हुआ था। वे मार्ग में जाते हुए नदी, पर्वत और नीचे के नगरों को देखते हुए जा रहे थे। राह में महेंद्र नगर आया। वह नगर विद्याधर राजा महेंद्र का था, अर्थात हनुमान जी के नाना। वह राजा महेंद्र का स्मरण होते ही हनुमान के चित्त की प्रसन्नता चली गई और उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। यह दुर्बुद्धि राजा महेंद्र ने ही मेरी माता को कष्ट दिए थे। ससुराल से निष्कासित मेरी गर्भिणी माता को इस दुर्बुद्धि ने निकाल दिया था। मेरी करुणागत माता को निकालने वाले उस महेंद्र से अब मैं कष्ट का बदला लेता हूँ। इस प्रकार विचार करके क्रोधित हनुमान वहीं पर उतर गए और राजा महेंद्र के सामने युद्ध की भेरी बजाई। राजा महेंद्र अपने पुत्रों तथा सेना सहित लड़ने आया, पर हनुमान ने अपनी विद्या से उन्हें परास्त कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। राजा महेंद्र की दिव्य माया से उत्पन्न शस्त्रों की वर्षा को पवन पुत्र हनुमान ने अपनी उल्का विद्या के प्रभाव से चूर चूर कर डाला और राजा महेंद्र के रथ पर जाकर उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनने के पश्चात राजा महेंद्र बोले, अहो वत्स, तेरा यह उत्तम पराक्रम मैंने सुन रखा था, पर आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। हे वत्स, तुमने हमारे पुण्योदय से जन्म लेकर हमारा समस्त कुल प्रकाशमान कर दिया है। इस प्रकार कहकर मातामह महेंद्र ने हनुमान को नमन किया और विनयी हनुमान ने भी मातामह को प्रणाम किया। क्षमा के प्रभाव से हनुमान का क्रोध क्षण मात्र में चला गया। उन्होंने कहा, हे आर्य, मैंने यह जो चेष्टा की उसके लिए मुझे क्षमा करें। तत्पश्चात उन्होंने सीता हरण का सारा वृत्तांत बताया और कहा कि हे आर्य, सुग्रीव श्री राम के साथ हैं। आप भी किष्किंधापुर नगर जाएं और श्री राम का कार्य करें। इस प्रकार कहकर हनुमान जी लंका की ओर प्रयाण कर गए। उस वक्त उनके चित्त में पश्चाताप था कि वे अपने स्वामी श्री राम के कार्य के लिए निकले थे और मार्ग में उन्होंने व्यर्थ ही समय व्यतीत कर दिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान की दृष्टि दधिमुख द्वीप पर पड़ी। उन्होंने 2 मुनियों को ध्यान मग्न तथा उनके समीप 3 कुमारियों को भी साधनारत देखा और साथ में उस द्वीप पर उठ रही भयानक दावानल की ज्वालाएं भी देखीं। उन्होंने सोचा, यह दावानल इन महामुनि और कुमारी तथा अन्य सब प्राणियों का संहार कर देगा। इसको बुझाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग कर भयंकर अग्नि का तत्काल शमन कर दिया। हनुमान ने मुनियों की वंदना की। तीनों कुमारियों की भी साधना पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने मुनिवरों को वंदना करके
हनुमान से कहा, हे परमारथ, आपने हमें इस भयंकर दावानल से बचाया है। आपकी सहायता से अल्पकाल में ही हमारी विद्या सिद्ध हो गई। हम आपके पूर्ण आभारी हैं। हनुमान ने पूछा, आपका परिचय क्या है देवी? उन कुमारियों ने कहा, हे देव, हम दधिमुख नगर के अधिपति गंधर्वराज की पुत्रियां हैं। हमें प्राप्त करने हेतु बहुत से विद्याधरों ने पिता के सामने याचना की। उनमें से अंगारक नाम का एक विद्याधर राजा भी था। हमारे पिताश्री ने किसी की मांग स्वीकार नहीं की। एक बार पिता ने किसी ज्ञानी मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहसगति नामक विद्याधर को मारने वाला तुम्हारी पुत्रियों का पति होगा। मेरे पिता साहसगति को मारने वाले की खोज कर रहे थे, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। हम तीनों बहनें भी अपने भावी पति को जानने के लिए यहाँ विद्या साधना कर रही थीं, पर हम पर अत्यंत आसक्त होने के बाद निराश होकर रुष्ट हुए अंगार ने हमें साधना भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर आग लगा दी, किंतु आपने कृपा करके हमें बचा लिया। आपने हम पर बड़ा उपकार किया। हनुमान ने कहा, राजनंदिनी, साहसगति को मारने वाले तो रामभद्र जी हैं। मैं उन्हीं के कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ। उन्होंने सीता हरण का वृत्तांत सुनाया और तीनों राजकुमारियां अपने पिता के पास गईं और गंधर्वराज अपनी पुत्रियों और विशाल सेना के सहित रामभद्र जी की सेवा में किष्किंधा नगर पहुँचे। इस प्रकार मार्ग में आने वाले राजा महेंद्र और गंधर्वराज को हनुमान ने रामभद्र की सेवा में किष्किंधा नगर भेज दिया। विमान धीरे धीरे समुद्र को पार करके लंका की ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक आगे बढ़ते बढ़ते विमान की गति रुक गई। यह विभीषण की मायामयी विद्या शक्ति का प्रभाव था जो लंका की रक्षा कर रही थी। हनुमान ने वह विद्या शक्ति के प्रभाव से बना मायामयी महाकोट देखा जो दुर्भेद्य लग रहा था। उस कोट में अनेक भयंकर आकार के मुख थे। भयंकर पुतलियां थीं जिन्हें देखकर वह कोट भयावह लग रहा था। हनुमान ने सोचा, अहो, मायामयी कोट का निर्माण करने वाले रावण ने अपनी सरलता छोड़ दी है। मैं विद्या बल से इस यंत्र को उखाड़कर उसका मान उखाड़ फेंकता हूँ। इस प्रकार विचार कर हनुमान ने अपनी गरजती हुई सेना को संकेत देकर आकाश में खड़ा कर दिया और स्वयं विद्यामय कवच धारण कर और गदा हाथ में लेकर पुतली के मुख में घुस गए। उस मायामय पुतली के मुख में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपनी विद्यामयी तीक्ष्ण नखों से उस पुतली का पेट फाड़ डाला और पूरे मायामय कोट को इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रभु भक्ति पाप कर्मों को नष्ट करती है। यंत्रमय कोट को नष्ट होता देख कोट का रक्षाधिकारी वज्रमुख रथ पर आरूढ़ होकर हनुमान जी के समक्ष आया। हनुमान ने चक्र के द्वारा शत्रुओं का तेज हर लिया तथा शत्रुओं के सिर काटकर उन्हें नीचे गिरा दिया। अपने पिता वज्रमुख को मृत्यु होते देख उसकी पुत्री लंका सुंदरी बड़ी कठिनाई से शोक छोड़कर हनुमान की ओर बढ़ी। वह विद्या से उत्पन्न वेगशाली घोड़ों के रथ के ऊपर सवार थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में उल्का प्रकट हुई हो। वह धनुष पर बाण चढ़ाकर बोली, श्रीशैल, यदि तुझ में शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। अपने विद्या बल से लंका सुंदरी ने हनुमान पर वज्रदंड के समान बाण, परशु, कुंत, चक्र और शिलाएं बरसाई जैसे आकाश में उल्कापात होता है।
पर पराक्रमी हनुमान ने अपने शस्त्रों के द्वारा उसके समग्र शस्त्रों को बीच में ही काट दिया।